सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच, जहां हम और बहुत से महकमों की बात करते हैं, वहीं पे वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लाहौर में जो आपको खूबसूरत इमारतें नज़र आ रही हैं, इसमें कशीदाकारी नज़र आ रही है, पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, वर्ल्ड को जो है वो बड़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है, ये सब वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी का काम है। और इस वक्त में आज की अहम खबर क्या है वो आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आज की अहम खबर ये है कि माल रोड पर तज़ीन व आराइश का काम शुरू हो गया है और ट्रिंटन मार्केट से जो पंजाब असम्बली है वहाँ तक तमाम खूबसूरत तरीके से इसको सजाया जाएगा और इसमें इसकी तज़ीन व आराइश की जाएगी। इसकी तमाम तर जो तफसीलात हैं जो रिपोर्ट में हैं वो हम देखते हैं। रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद शहजाद ने। नाजरीन, लाहौर को पाकिस्तान का दिल और माल रोड को लाहौर का दिल कहें, ये सड़क हमेशा से ही मरकज़े निगाह रही है। तारीखी इमारतों के हवाले से या सियासी सरगर्मियों की तकरीबात, माल रोड की रौनकें हर किसी को अपना गर्विदा बना लेती हैं। माल रोड को तारीखी शान शौकत से आरास्ता करने वाली इन इमारतों का खालक हिंदू भाई राम सिंह था, जिसने अपने दौर में इन खूबसूरत इमारतों को डिजाइन किया। मौजूदा दौर में हमारे विरसे की मुहाफ़िज़ वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी ने सिटी गवर्नमेंट के तावन से और मशहूर आर्किटेक्ट नैयर अली दादा की सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए माल रोड की तज़ीनो आराइश का काम शुरू किया है। दिलकश लाहौर के नाम से वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी का ये प्रोजेक्ट माल रोड की रौनकों को मजीद बढ़ाने के साथ साथ तफरीही और सकाफती सरगर्मियों को भी मजीद जला बख्शेगा। टोलिंटन मार्केट से लेकर चेरिंग क्रॉस तक का ये हिस्सा न सिर्फ सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करेगा, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद ताजर बरादरी के लिए भी एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। माल रोड लाहौर का वाहिद रोड है जिस पे कदीम और बहुत ही खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं। इन इमारतों को दोबारा से खूबसूरत बनाना और इनकी तज़ीन व आराइश करना वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी ने ये ठेका उठा लिया जनाब। और अब आपको माल रोड एक नए अंदाज से नज़र आएगा। माल रोड पर बाकायदा तौर पे खूबसूरती तो नज़र आएगी आपको, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट्स हैं, जो वहाँ पर आपको थोड़ा सा नज़र आता है कि लाइटिंग की कमी है या इन इमारतों में जो है वो कलर्स नहीं हैं, इनको दोबारा से डेवलप किया जाएगा। और ये किस तरह से खूबसूरत बनेंगे इसकी तफसीलात जानते हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद। जी बताइएगा शहजाद साहब कि आगे आपके पास क्या तफसीलात हैं, वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी क्या क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, माल रोड को लाहौर की अगर सबसे पुरानी सड़क कहें तो ये गलत नहीं होगा जी। जितनी भी लाहौर की तारीखी इमारतें हैं बहुत पुरानी, वो सब बहुत सारी इमारतें इस माल रोड के ऊपर वाक़ हैं। माल रोड की जो तारीखी इमारतें हैं ये तकरीबन इनकी अगर तारीख देखें तो 150 से 200 साल पुरानी ये इमारतें हैं जो अपनी तहजीब व तमद्दन के साथ आज भी पूरे खुशनुमा अंदाज के साथ उधर माल रोड के ऊपर खड़ी हैं। देखिए, अगर इसकी डिज़ाइन का देखें तो अगर पुराने कदीम लाहौर में चले जाएं पुराने वक्तों में तो एक हिंदू भाई थे राम सिंह, उन्होंने बहुत सारी इमारतों को डिज़ाइन किया और वो पुराने आर्किटेक्ट थे। और उसी तर्ज तामीर को मद्देनज़र रखते हुए आज के दौर में वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी उसी तर्ज तामीर को मद्देनज़र रख के इन इमारतों को दोबारा से रिस्टोर करने जा रही है। माल रोड के बहुत सारे मनसूबे पहले भी हुकूमतों के मनसूबा जात में आए, लेकिन उन कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। लेकिन मौजूदा दौर में ये वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी के सारे ये सेहरा जाता है, जैसे कि वो पहले भी हमारे विरसे के ऊपर बहुत सारा काम कर चुकी है ये अथॉरिटी। तो इस वक्त वो जो वर्ल्ड रोड के ऊपर जो तारीखी इमारतें हैं अगर देखें तो अगर ये टोलिंटन मार्केट से शुरू हो जाए, टोलिंटन मार्केट है, अजायब घर है, इसके ऊपर ये तज़ीन व आराइश का काम किया क्या जा रहा है? कोई लाइटिंग लगाई जा रही है, कलर स्कीम जो है वो चेंज की जा रही है। पहले इमारत देखें ना, ये टोलिंटन मार्केट, अजायब घर, पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस, उसके साथ साथ कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी, ठीक है, बागे जनाह, और उसके साथ पंजाब असम्बली भी इसी सड़क के ऊपर इसी हिस्से में मौजूद है। देखिए, वक्त के साथ साथ ये जो इमारतें हैं इनका स्ट्रक्चर भी चेंज होता जाता है। बहुत सारे ताजर बरादरी भी हैं यहाँ पर मौजूद है। अगर आप तजारत के हवाले से देखें तो ये माल रोड जो है लाहौर का हब है। यहाँ पर दोनों तरफ, एक तरफ नारकली बाजार है और इसके साथ ही लाहौर की बहुत बड़ी, बल्कि पूरे पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट हाल रोड भी माल रोड के साथ ही वाक़ है। ठीक है, उसके साथ साथ माल रोड की अपनी जो मार्केट
है शॉपिंग के लिए, वो भी बहुत बड़ी है। और इस लिहाज से लोगों का बहुत इस तरफ फ्लो है, इस तरफ आने का, लोगों के आने जाने का। और उसके साथ साथ देखें, वक्त के साथ साथ ये जो इमारतें हैं, हमारा जो विरसा है, या शादिन बिल्डिंग यहाँ पे है, अल्फला बिल्डिंग यहाँ पे है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो है बैरूनी स्ट्रक्चर, वो कारोबारी लिहाज से कुछ लोगों की अदम तवज्जुही की वजह से ये चेंज होता जाता है, ठीक है, वक्त के साथ साथ। तो वॉल सिटी ऑफ अथॉरिटी आज के मशहूर जो आर्किटेक्ट हैं नैयर अली दादा, उनकी खिदमात को बुरुए कार लाते हुए उनके ज़ेरे साया ये इन बिल्डिंग्स को वैसे ही हालत में रिस्टोर करने जा रही है जैसे ये आज से 150 साल या 200 साल कबल थी। अच्छा, ठीक है, जितने भी यहाँ पर देखें बहुत सारे बोर्ड लग गए हैं, होल्डिंग बोर्ड लग गए हैं, बाकायदा तौर पर जो है वो इनकी तस्वीर निकाली गई होंगी। जी बिल्कुल, ये सारी वॉल सिटी अथॉरिटी का जो है वो पूरी तारीख थी। और मेरा ख्याल है अब यहाँ पर कोई बोर्ड भी चस्पा किए जाएंगे जिन पर इनकी तारीख लिखी होगी। देखिए बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारा ताजर बरादरी हो ना, जहाँ पर कारोबार हजरात लोग हों, तो वहाँ पर ज़ाहिर है उन लोगों ने अपने अपने कारोबार के बोर्ड भी लगाने होते हैं, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ लाहौर गवर्नमेंट ने ये और वॉल सिटी अथॉरिटी ने ये इनको बता दिया है कि अब तमाम कारोबारी लोगों का एक साइज में बोर्ड होगा, जिसका वो डिजाइन जो है वो वॉल सिटी ऑफ अथॉरिटी और लाहौर गवर्नमेंट जारी करेगी, ठीक है। जो जिसने भी उधर कारोबार करना है उन सब के एक अंदाज, एक तरीके के साथ एक साइज में सब के कारोबारी बोर्ड लगे होंगे। और बाकायदा जितनी भी हमारा जो विरसा है, देखिए कौमें हमेशा अपने विरसे से पहचानी जाती हैं। ये जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, ये जो हमारा विरसा है, इसको भी साथ साथ महफूज करना है, कारोबार भी डिस्टर्ब नहीं करना, तो इसको भी साथ साथ महफूज करना है। और वॉल सिटी अथॉरिटी ने ये सेहरा अपने सर उठाया है कि इन तमाम बिल्डिंग्स को दोबारा से रिस्टोर करने जा रही है जैसे वो आज से 250 साल या 200 साल कबल थी। अच्छा। और अब आने वाले वक्त में भी ये बिल्डिंग्स आपको वैसे ही देखने को मिलेंगी। ये 3 साल का डॉक्टर साहब मनसूबा है। अच्छा। और ये 50 करोड़ इसकी लागत निकाली गई है, ठीक है। उन्होंने कहा जी लगभग 50 करोड़ के लगभग इसका खर्चा आएगा इन इमारत को रिस्टोर करने का, ठीक है। तो ये अब देखते हैं ये आने वाले वक्त में। ये एक जाहिर है कि खूबसूरती में इजाफा है, फिर टूरिज्म की प्रमोशन है। देखें जैसे जब तक हम पैसा लगाएंगे नहीं और अपनी चीजों को जो है वो प्रोमिनेंट करेंगे नहीं, दूसरी जो ममालिक के लोग हैं वो कैसे यहाँ पर आकर जो वो देखेंगे। अंदरून लाहौर की अगर बात करें, जहाँ जहाँ वॉल सिटी ऑफ अथॉरिटी ने काम किया है, वहाँ आज भी पाकिस्तान की टूरिज्म बहुत डेवलप हुई है। हाँ, बिल्कुल, एक वक्त था कि जब आप शाही किले में रात के वक्त जाना भी पसंद नहीं करते थे। आज रात के वक्त वहाँ पर आज रात के वक्त वहाँ टूरिज्म वहाँ हो रही है रात के वक्त शाही किले में। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर कंजर्वेटिव वॉल सिटी ऑफ अथॉरिटी नजमुल साकिब साहब ने। उनसे पूछते हैं कि माल रोड को खूबसूरत बनाने के लिए जो तज़ीन और आराइश की जा रही है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें मौका दिया कि हम एक्सप्लेन कर सकें कि दिलकश लाहौर का मेन मकसद क्या है और किस एरिया को हम कैसे इसको रिजुविनेट करने जा रहे हैं, रिस्टोर करने जा रहे हैं। ये एरिया जो है बेसिकली चेरिंग क्रॉस वादा हाउस से लेके राइट अप टू लिंगल मार्केट पुरानी नारकली तक का एरिया है, ठीक है। बोथ साइड्स है। इसका मेजर जो आपने नोट किया होगा, जैसे हम लोग वॉल सिटी के अंदर भी जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क की इम्प्रूवमेंट सबसे बड़ी चीज होती है, जिसके तो तारें बाहर लटक रही होती हैं, तो असल में बिल्डिंग का हुस्न है उसको वो खत्म कर देती हैं। तो इस मेजर प्रोजेक्ट में भी हमने सबसे पहले जो मेन कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्डिंग्स को रिस्टोर करना जा रहे हैं, उनको रिवाइव करने जा रहे हैं, वो बिल्डिंग जिसके अंदर अभी कोई थोड़ी रमक बाकी है या जिसके अंदर कुछ काम किया जा सकता है, उस पर वी आर वर्किंग ऑन दैट वन, उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो बाहर हैंगिंग वायर्स हैं, जो मुख्तलिफ ग्रिड से जो आ रहा है, वो लेस्को के साथ सबसे मुश्किल काम है ये। जी बिल्कुल, वो लेस्को उसमें हमारे साथ बहुत ही शाना बशाना हमारे साथ काम कर रहा है। उन्होंने अपना पूरा मास्टर प्लान भी तैयार कर दिया, उस पर अब वो काम शुरू हो चुका है कि अब हम ये तमाम तारें जो आपको चेरिंग क्रॉस से लेके वहाँ जो है फिलिंडल तक ये इंशाल्लाह तमाम अंडरग्राउंड हो जाएंगी। फर्स्ट फेज में जो रीगल चौक, दयाल सिंह जो एरिया है उस साइड की हम करने जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद फिर हम सेकेंड फेज में करेंगे ऑन दी अदर साइड ऑफ द माल रोड। तो ये 3 साल का हमारा प्रोजेक्ट है। तो फर्स्ट फेज में हम ये कर रहे हैं, इसमें हमारे पास बिल्डिंग्स की डिजाइन की, उसमें कलर स्कीमिंग की, उसकी रेस्टोरेशन के लिए
जो उसमें आइडियाज इनपुट करने के लिए, क्योंकि इस एरियाज को हम चाह रहे हैं कि शाम को जो डेड हो जाता है वो डेड ना रहे, पेडिस्ट्रियनाइज कर दिया जाए ताकि लोग शाम को यहाँ पे एक्टिविटीज हों। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए हमारे पास नैयर अली दादा साहब हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट के तौर पर हमारे पास काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और इस वक्त लेस्को फिर पीटीसीएल को भी हम ऑन बोर्ड कर लिया गया है। उसके भी एमसैग्स वगैरह जितने हैं वो अंडरग्राउंड वायरिंग जितनी उस वक्त अभी तक तो पीटीसीएल ने जितनी तारें वो वाबडा के पोल्स के साथ अटैच की हुई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो क्योंकि खत्म हो जाएंगे वाबडा के पोल सारे और तारें भी खत्म हो जाएंगी तो फिर इसलिए उन्होंने भी अंडरग्राउंड अपना सिस्टम को ले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये तमाम चीजें मिलके इसके साथ साथ कमिश्नर ऑफिस में ही इसका एक जिसे कहते हैं मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया गया हुआ अच्छा। जो कि कोऑर्डिनेट कर रहा है तमाम डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि इसमें खाली WCL अकेला तो उसमें क्या करेंगे कि हमारे साथ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी सपोर्ट के जो काम होता है वो भी कमिश्नर ऑफिस मॉनिटर करता है, PTCL के साथ, वाबडा के साथ, सुई गैस के साथ, वासा के साथ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ। तो ये तमाम चीजें जो हैं इन सब की क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम हमारा जारी है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मैं क्रेडिट दूंगा वो है कि लोग जो हमारे ट्रेडर एसोसिएशन है अच्छा। माल रोड की, वो बहुत इसमें एक्टिवली हमारे साथ सपोर्टिवली हमारे साथ काम कर रही है। बिल्कुल एंड दे आर वेरी कीन ऑन इट कि ये काम जो हम सर करने जा रहे हैं वो तो काम देखिए ना उनके फायदे में है बात। जाहिर है जो बिजनेसमैन वहां पर बैठे हुए हैं वो जब और खूबसूरत हो जाएगा उनके बिजनेस में इजाफा हो जाएगा, चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर आप शाम को आते हैं तो सिर्फ शाम को चमन आइसक्रीम के आसपास झुमघाटा मिलेगा या वो बंदूकान वगैरह वहाँ पे मिलता है, बाकी सारा डेड हुआ होता है। और आप जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह में दोबारा से एक लाइफ वापस लाई जाए, दैट मींस द फुटप्रिंट्स जो लोग आए शाम को जिंदगी बहाल हो, लाइटिंग भी की जाएगी और ताकि लोग शाम को वॉक करें यहाँ पे, एक्टिविटीज लाहौर की सकाफत की जो चीजें वहाँ पे लाई जाए। असल में लाहौर में हम स्पेसिफिक जगह ढूंढ रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मॉल्स में चले जाते हैं, वहाँ पे शॉपिंग भी कर ली, खा भी लिया और बच्चों को सैर करवा के भी वापस ले आए। लेकिन ये जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो ये जदीद हमारी बिल्डिंग्स हैं, इनकी तारीख भी सर आप ये जो है वो कुछ चर्चा करेंगे, कोई बोर्ड्स भी ऐसे लगेंगे या सिर्फ इसमें इंफॉर्मेशन बोर्ड्स सबसे इम्पोर्टेंट काम है इस जगह की तारीख भी लिखी जाएगी, क्योंकि आयराम के और ये की मेन आर्किटेक्ट से आप देखें हमारे पास वहाँ की से लेके आप एंड चले जाएं तो वहाँ पे आपकी जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो एक अपनी फनून महारात के हिसाब से आर्किटेक्चर के एक लिविंग एग्जांपल्स, लेजेंडरी एग्जांपल्स हैं जिसमें हाई कोर्ट भी मौजूद है। और आप क्लियरली देख सकते हैं जो नई बिल्डिंग बनी है स्टेट बैंक, उसका कोई वो समझ नहीं आता क्या है, लेकिन बहरहाल इट्स अ बॉक्स व्हिच इज स्टैंडिंग देयर। लेकिन उसके साथ ही जो दयाल सिंह मेंशन है उसका एक अपना आर्किटेक्चर है, उसकी हम ये तमाम बिल्डिंग्स को रिवाइव करने जा रहे हैं ताकि वहां से जो हुस्न है वहां। अच्छी बात है नजमुल साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें जो है वो प्रॉपर तरीके से वॉल सिटी ऑफ अथॉरिटी से अपडेट किया और बताया कि लाहौर का खूबसूरत माल रोड, लाहौर का दिल माल रोड जो है वो दोबारा से खूबसूरत बनने के लिए जा रहा है। वैसे तो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है और माल रोड लाहौर का वाहिद एक ऐसा रोड है जो मुझे भी बहुत पसंद है, सबको पसंद है। ग्रीनरी तो है ही है, लेकिन जो वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और वो क्योंकि आज से पाकिस्तान बनने से भी पहले की बिल्डिंग्स मौजूद हैं और एक हिंदू ने जो है वो ये बिल्डिंग्स बनाई, तो ये बड़ी खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, बड़ा खूबसूरत जो है वो काम हुआ है, बड़ी जो है शाइनिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी डल है, यानी कि कलर्स नहीं है, ज़िंदगी नहीं है। बिल्कुल सही बात की नजमुल साकिब साहब ने कि ज़िंदगी नहीं है, लाइफ नहीं है वहाँ पे। वहाँ आपको स्पेसिफिक एक दो जगहों पर तो रश नज़र आएगा शाम को, लेकिन पूरा माल रोड जो है वो आपको अंधेर नगरी नज़र आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पूरे माल रोड को जो है वो डेकोरेट किया जा रहा है और चेरिंग क्रॉस तक जो है वो ये खूबसूरती लेके जाई जाएगी। जो लटकती हुई तारें हैं वो भी गुम हो जाएंगी, उसमें चाहे PTCL वाले हैं चाहे ये लेस्को है, तमाम लोग काम कर रहे हैं, वासा भी काम कर रहे हैं और तमाम महकमे मिलकर जो है वॉल सिटी ऑफ अथॉरिटी के साथ काम करते दिखाई देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। शहजाद साहब क्या कहेंगे? आपने जो है वो नजमुल साकिब साहब की बात भी सुनी और नैयर अली दादा हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान का बड़ा नाम है और उनके क्रिएटिव वर्क भी हम जानते हैं कि वो कितना डीप वर्क करते हैं। तो उम्मीद ये रखी जा सकती है कि आने वाले टाइम में जो है वो खूबसूरती का एक शाहकार हमें जो है वो लाहौर माल रोड पे नजर आएगा। देखें जो दुनिया में अगर देखें ना तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने सिर्फ टूरिज्म पर इन्हिसार करके बहुत सारी तरक्की की। ऐसे ही पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं
जो हम टूरिज्म के लिहाज से हम उसको बड़ा प्रमोट कर सकते हैं, बड़ी उसमें पाकिस्तान उसमें बहुत अपना ज़रिए मुबादला भी कमा सकता है। लेकिन माजी में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। ठीक है, अब आके कुछ अरसे से ये खसूसी काफी हैं वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी और इनके डीजी साहब जो कामरान लशारी साहब हैं, ये खुद भी विरसे के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो अब देखें कि लाहौर में एक बड़े अरसे के बाद आके टूरिज्म जो है वो बहाल हो रही है। अब 9/11 के बाद अगर देखें जो पीरियड गुजरा, 15-20 साल गुजरे, तो उसमें बिल्कुल भी पाकिस्तान में टूरिज्म नहीं हुई। हाँ, ठीक है, और अब आके ये इन वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की बड़ी अंतक काफी है, इनकी काफियों का ये समर है कि अब आके अंदरून लाहौर में टूरिज्म बल्कि ना सिर्फ डेवलप हो रही है, बल्कि बहुत दूर दूर से लोग पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर से लोग जो हैं वो लाहौर को देखने के लिए आते हैं। हमारे पास है क्या दिखाने के लिए? हमारे पास डॉक्टर साहब इतना कुछ है लाहौर में दिखाने के लिए। लाहौर की एक एक गली, एक एक सड़क अपनी तारीख से बड़ी पड़ी है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन हमारे अपने लोगों को नहीं पता तारीख जी। का। देखें, अगर मार रोड को ये जो 1-1.5 किलोमीटर का एरिया बनता है, जिस तरह इन्होंने अंदरून लाहौर में काम किया और अभी भी कर रहे हैं, अगर ये 1.5 किलोमीटर का एरिया जो ये डेवलप कर लेते हैं अगले 3 सालों में, तो आप देखिएगा कि ये इस खित्ते में कितनी बड़ी डेवलपमेंट होती है। 3 साल वैसे इन्होंने जो है वो बड़ा शॉर्ट टाइम में जो है वो बड़ा लॉन्ग टर्म काम जो है वो इन्होंने ले लिया है, लेकिन चले अच्छी बात है। हमारी बहुत सी तकरीबन 15 से 16 जो तारे समेटने का काम है 1.5 साल तो यही ले जाएगा। मतलब हमारी 15 से 16 तारीखी इमारतें माल रोड के ऊपर वाक़ है और बड़ी बड़ी कदीम और बड़ी खूबसूरत इमारतें, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग। आज के दौर में इस तरह की बिल्डिंग बनना बहुत नामुमकिन है तकरीबन। ठीक है, अगर ये अगले 3 सालों में ये देखें यहाँ पे ये डेवलप होती है, तो ये ताजर बरादरी के साथ भी देखिए हमारा आर्ट भी वही है, कल्चर भी वही है, माल रोड पर ही, वहीं पर जो है वो सियासत के ऐवान भी वही है। फिर आप जो है वो आगे चले जाएं तो अदालतें भी उसी जो है वो रोड पर आपको मिलेंगी। फिर बिजिएस्ट बाजार जो है अनारकली, वो भी आपको वहीं पे मिलेगा। जैसे जैसे लाहौर बढ़ता जाता है ना, फैलता जा रहा है इर्द गिर्द में, तो वैसे वैसे इन मार्केट की अफादियत भी कम होती जा रही है। बहुत सारे सेंटर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केटें देखें तो जगह जगह खुलती जा रही हैं। ठीक है, और अगर आप जैसे अनारकली की कुछ अर्सा पहले अनारकली की अफादियत थी, लोग इधर आके शॉपिंग करना पसंद करते थे। इस वक्त ना इन लोगों की किस्मत जाग जाएगी जो बड़े अरसे से सोई हुई थी ना, वहाँ बिजनेस जो करने वाले लोग हैं। ये बहुत ही बेस्ट और बिजिएस्ट तरीन जो है ना वो जगह बन जाएगी। जी बिल्कुल, इस अहमियत से ये ताजर बरादरी भी पूरी तरह वाकिफ है, वो भी इसकी अहमियत को समझते हैं और वो बाकायदा भरपूर तावन कर रहे हैं वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी और सिटी गवर्नमेंट के साथ कि हम इसको भरपूर तरीके से आपके साथ तावन भी करेंगे। और ये जितने भी, सबसे बड़ी बात ये देखें, दुकानदार के लिए अपना बोर्ड को एक डिजाइन में लेके आना। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि उसके ब्रांड का जो बोर्ड है वो छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए या उससे वहां से हटा लिया जाए। ठीक है, लेकिन जब सबके साथ एक जैसे बोर्ड होंगे तो फिर ये ताजर बरादरी को भी बड़ा उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो भी इनके साथ उन्होंने ताउन करने के लिए तैयार हो गए हैं कि सब अपने अपने बोर्ड जो हैं वो एक डिजाइन में लेके आएंगे, आप एक डिजाइन में लगाएंगे अपनी दुकानों के बाहर, और उसके साथ इसकी खूबसूरती में और हुस्न में मजीद इजाफा होगा। शहजाद साहब के एक फूड स्ट्रीट जब यहाँ बनाई गई लाहौर में, तो किस कदर खूबसूरत वो फूड स्ट्रीट है कि लोग वहाँ पर जाकर जो है वो वीडियोस भी बनाते हैं, सकाफत भी आपको नजर आती है, आपके खाने भी आपको वहाँ मिलते हैं, आपकी पिकनिक भी हो रही है, फैमिली के साथ आप वहाँ बैठे हुए हैं। और दूसरे ये कि कलर स्कीम है, जो रंग है ना वो जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। हमारे पास से रंगों की ही तो कमी हो गई है। इन रंगों में दोबारा जब हम प्रॉपर तरीके से अपने लाहौर को और अपने पाकिस्तान को डेवलप करना शुरू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी जो है वो मज़ीद वापस आएगी। और कलर्स में रहना ज़रूरी है। हमने तो दीवारें भी सफ़ेद कर ली हैं और हमारी बिल्डिंगें भी जो है वो बिल्कुल इस टाइम जो है वो उजड़े हुए गुलिस्तान का जो है वो एक शो ऑफ कराती हैं। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल, ये कलर और साथ साथ लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। साथ साथ देखें कि जो हमारी तारीखी इमारतें हैं हमने उनको इससे पहले कभी भी प्रेजेंट नहीं किया। अब अल्लाह के ये हमारा विरसा है, हमारा ये कल्चर है, हमने कभी भी उस तरह से लोगों में प्रेजेंट या दुनिया को नहीं दिखाया जिस तरह बाकी दूसरे मुल्क दिखा रहे हैं। अगर आप हमारे हमसाया मुल्क की बात करें तो वहां पर बहुत बड़ी तादाद में टूरिज्म होती है। वहां पर दिखाने के लिए क्या है, यही चीजें हैं।
यही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हैं, यही चीज़ें वहाँ भी हैं, लेकिन वो देखें अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट से कितना कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उसका अशर अशीर भी नहीं कमा रहा। सिर्फ हमें ये चीज़ें प्रेजेंट करना नहीं आई गुज़श्ता सालों में, और अब जाके यहाँ पर इस तरह तवज्जो हुई है, एक बाकायदा महकमा और एक अथॉरिटी बन गई है कि जो इन चीज़ों को लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, ना सिर्फ सामने लेके आ रहे हैं बल्कि इनको दोबारा से रिस्टोर भी कर रहे हैं, और इसके ऊपर बहुत सारा काम भी हो रहा है। और आने वाले वक्त में अगर देखें माल रोड के साथ साथ इनका जो अगला प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी का, इनका ये शाही किले के इर्द गिर्द है, ये बफर जोन इन्होंने करार दिया शाही किले के इर्द गिर्द। अच्छा। और जितनी भी ये हवेलियां हैं उनको भी ये रिस्टोर करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ आने वाले सालों में ये लाहौर का जो पुराना हुस्न है ये उसी अंदाज में बहाल होता हुआ नजर आ रहा है कि जैसे ये आज से 400 साल कबल था। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये तो सारा कुछ जो है वो चेंज हो रहा है, कलर्स भी चेंज होंगे जैसे कि उन्होंने बताया, साथ बोर्ड भी लगेंगे, और इनकी तारीख सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो तारीख होती है। जैसे अब हम शाही किला चले जाएं या कहीं जो है मीनार पाकिस्तान जाते हैं, बाकायदा वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, पूरी प्रॉपर तारीख है जिसको पढ़ने में मज़ा आता है, बच्चों को बताने में मज़ा आता है, ख़ुद भी लोग जो है वो उसको पढ़ते हैं तो उनको समझ आती है कि इसकी तारीख कितनी पुरानी है, और बाकायदा तौर पर अगर ये यहाँ प्लेस है तो क्यों है। तो ये सारी चीज़ें देखें वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने जहाँ जहाँ पर काम किया है अंदरून लाहौर के साथ साथ उसके साथ साथ बाहर बहुत सारे ऐसे मज़ारात भी हैं। हमने एक मियाँ मीर पर भी प्रोग्राम किया था गुज़श्ता दिनों में, जो वहाँ भी वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी काम कर रही है। जहाँ जहाँ भी इन्होंने काम किया है वहाँ इन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से निभाई है। वहाँ इन्होंने अपने बोर्ड भी लगाए हैं बाकायदा उसके ऊपर। अब देखिए ना, जो महकमा काम कर रहा है वो कर रहा है जी बिल्कुल, फिर उसको जाहिर है कि वो आपको जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके भी देगा, क्योंकि जब वो वहाँ देखिए बना देगा इन्होंने जो इमारत इन्होंने बेहतरीन चीज है टूरिज्म के लिए, जो इमारत इन्होंने रिस्टोर किया वहां बकायदा उन्होंने तारीखी बोर्ड लगाए हैं जिनके ऊपर पूरी तारीख लिखी होती है। और ये बहुत ही खुशाइंद बात है, हमारी आने वाली नस्लों को पता चलेगा कि हमारे अगर हम बहुत शुक्रिया आपका। हमारे प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक छोटी ब्रेक का, ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस जब आपके साथ मुलाकात होती है तो एक और अहम मौजू के साथ होगी। मेरे साथ रहिएगा।